वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज भूगोल से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप लोग को आंसर पहले से पता है तो अपना आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी? सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी वुडलैंड कमीशन ने। अगला प्रश्न है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 32.8 लाख किलोमीटर। अगला प्रश्न है, एक घोषणा है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं व सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। तो दोस्तों, वह घोषणा है एजेंडा 21। अगला प्रश्न देखते हैं, मृदा निर्माण में निम्न प्रक्रिया शामिल होती है। मृदा निर्माण में प्रक्रिया शामिल होती है, वह है अपक्षय तथा अपर्दन। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में जलोढ़ मिट्टी मिलती है। अगला प्रश्न है, क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्योटो सम्मेलन आयोजित की गई थी जापान देश में। अगला प्रश्न है, भारत में पहाड़ों से भरी भूमि कितना % है? भारत में पहाड़ों से भरी भूमि 30% है। अगला प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 किस देश में किया गया था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 किया गया था ब्राजील के रियो डी जेनेरो में। अगला प्रश्न है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी? संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम वकालत की थी क्लब ऑफ रोम ने। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था 1968 में। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो दोस्तों, सौर ऊर्जा संसाधन है नवीकरणीय संसाधन। अगला प्रश्न है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कहा गया था जिमरमैन के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी खेती की जाती है? सीढ़ीदार खेती की जाती है
उत्तरांचल में यानी कि उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलोढ़ मृदा के संदर्भ में सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सही हैं। पहला दिया गया है, भारत के लगभग 45% क्षेत्रफल पर पाई जाती है, बिल्कुल सही दिया गया है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, यह भी सही है। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों द्वारा विकसित है, यह भी कथन सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए संसाधन है, पेटी भरने के लिए नहीं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमारे पास पेट भरने के लिए संसाधन है, पेटी भरने के लिए नहीं, यह कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, स्माइल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन थे? स्माइल इज ब्यूटीफुल के लेखक थे सोमेश्वर। अगला प्रश्न है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। अगला प्रश्न है, कलसुबाई निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वोच्च शिखर है? कलसुबाई सर्वोच्च शिखर है महाराष्ट्र राज्य का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में उर्वरकों के सबसे कम उपयोग की आवश्यकता होती है? उर्वरकों के सबसे कम उपयोग की आवश्यकता होती है जलोढ़ मिट्टी में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर डैश को कहा जाता है? भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कहा जाता है इंदिरा गांधी नहर को। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि देशांतर 68 डिग्री 7 ईस्ट और डैश के बीच फैली हुई है। भारत की मुख्य भूमि देशांतर 68 डिग्री 7 ईस्ट और 97 डिग्री 25 ईस्ट तक फैली हुई है। अगला प्रश्न है, कोडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? कोडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है तमिलनाडु राज्य में। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, हिमालय की अनुदैर्ध्य श्रेणी में कितने समांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं? हिमालय की अनुदैर्ध्य श्रेणी में 3 समांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं और वे पर्वत श्रृंखलाएं हैं हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक।